वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल मैदान में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन उनके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसे पोस्ट पोल वायलेंस कहा जा रहा है। और इसके बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पॉलिटिक्स को और भी गर्म कर दिया है। एक बीजेपी के बड़े कैंडिडेट के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना तब हुई जब वो मध्य मार्गम से अपने घर बारासत लौट रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग बाइक पर सवार होकर उनका पीछा कर रहे थे। रात के 10 बजे जैसे ही वो कलकत्ता के पास पहुंचे, हमलावरों ने उन्हें ओवरटेक किया और लगातार 4 राउंड फायर किया। इस हमले में चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई और ड्राइवर को भी चोट आई। इस घटना के तुरंत बाद वेस्ट बंगाल के बीजेपी प्रेसिडेंट के एक बयान आया। उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी पर निशाना साधा और कहा कि ये तो होना ही था। टीएमसी ने इसका पलटवार एक सरकास्टिक ट्वीट से किया, जिसमें उन्होंने हत्या की निंदा तो की, लेकिन साथ ही उन अपने वर्कर की भी याद दिलाई जो इस पोस्ट पोल वायलेंस में मारे गए हैं। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रिजल्ट के दिन से अब तक 200 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 430 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 1100 से ज़्यादा लोग अभी भी प्रिवेंटिव कस्टडी में हैं। कहीं बीजेपी वाले टीएमसी के ऑफिस तोड़ रहे हैं तो कहीं टीएमसी वाले बीजेपी के वर्कर पर हमला कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या चुनावी जीत हार इतनी बड़ी हो गई है कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रही। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जहां सिर्फ आम जनता और पॉलिटिकल वर्कर ही पीछे जा रहे हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, कौन असली जिम्मेदार है और क्या ये हिंसक दौर कभी खत्म होगा, हम इन सब पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आपको सच जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।